नमस्कार। आमने सामने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ है श्री जीपी गुप्ता जी, जो कि स्पाइस जेट लिमिटेड के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं एंड अकाउंटेबल मैनेजर हैं। आपका स्वागत सर। थैंक यू अनीता जी। चलिए देखिए, वो होता है ना जी कि क्लास में एग्जाम में बैठते सबसे जो मुश्किल प्रश्न होता है वो पहले कर लेते हैं जब कोई क्राइसिस आता है। और मैं आपका सीधा ध्यान दिलाऊंगी, जो अभी पिछले 10 दिन में हम लोगों ने जाट कोटा स्टिर देखा है, उसमें जो हम लोगों ने एक आक्रोश देखा और अपनी सामाजिक जिम्मेवारी को अनदेखा करते हुए ये देखा जाता है कि एयरलाइंस केवल मुनाफा कमाने के लिए टिकट के रेट बढ़ा देती हैं। अब सुनने में आया कि जी चंडीगढ़ से दिल्ली की टिकट 90,000, कोई कहने लगा 1 लाख। तो सर कहाँ सिर्फ मुनाफा? अनीता जी, एक्चुअली आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एकदम भ्रम है और ये गलत है। जैसा आपने कहा कि केवल एयरलाइनें मुनाफा कमाने के लिए हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सारी एयरलाइन टिल लास्ट ईयर तक ग्रेट लॉसेज में थी। आपने देखा है लॉसेज की वजह से किंगफिशर बंद हो गई है। तो सर लॉस कवर करने के लिए आप ऐसे करेंगे क्या? नहीं, ये भी ऐसा भी नहीं है। इस पे डीजीसीए ने भी एक स्टडी कंडक्ट की है, जिसमें उन्होंने ये पाया है कि सारी एयरलाइन 99% टिकट लोवेस्ट फेयर बकेट पे बेचती हैं। 99%। जो हम बात कर रहे हैं, जो भ्रम पैदा हो रहा है ना, ये केवल 1% के लिए हो रहा है। और इसमें भी क्या होता है, इवन लोग टिकट खरीदते नहीं हैं, वो केवल एक देखते हैं भाव, और जैसे ही टिकट का प्राइस थोड़ा ज़्यादा लगता है तो वो उसका बखान ज़्यादा करते हैं। तो ये हकीकत नहीं है। इवन डीजीसीए की रिपोर्ट के साथ हकीकत नहीं है कि जिस व्यक्ति को 599 का फेयर मिलता है या 1199 का फेयर मिलता है, वो कभी भी नहीं बताता कि अरे मुझे 1199 599 का फेयर मिला। लेकिन जिस व्यक्ति को कोटेशन ज़्यादा का मिला वो हमेशा बताएगा। अब जहाँ तक आपने ये जो जाट आंदोलन की बात करी या सामाजिक जिम्मेदारी की बात करी, मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि हिंदुस्तानी एयरलाइन जब भी देश में विपदा आई है, सबसे आगे आती हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर। चाहे आप श्रीनगर का रेस्क्यू ऑपरेशन देख लीजिए, या आप नेपाल का रेस्क्यू ऑपरेशन देख लीजिए, या आप जाट आंदोलन देख लीजिए। इवन श्रीनगर में हमने लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आए हैं, हमने एक पैसा भी चार्ज नहीं किया है। कितने लोगों को हम श्रीनगर से डिफरेंट डेस्टिनेशन पे ले गए हैं। इवन अभी लेटेस्ट जब चेन्नई में बाढ़ आई थी, चेन्नई से हम कितने लोगों को हमने इवैक्यूएट किया है सेफ स्थानों पे ले जाने के लिए। सिमिलरली जब ये जाट आंदोलन हुआ, मैं बड़े गर्व से आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि स्पाइस जेट वॉज द फर्स्ट एयरलाइन टू माउंट फ्लाइट्स इमीडिएटली। हमने अपने नॉर्मल सर्विस एयरक्राफ्ट को बाहर निकाला और हमने चंडीगढ़, अमृतसर और जयपुर में स्पेशल फ्लाइटें चलाई हैं। और फेयर भी हमने बहुत ही वाजिब रखे हैं, 5 से 6,000 7,000 रुपए के रेंज में हमने फेयर रखे जो आमतौर पे होते हैं, जो कि आमतौर पे होते हैं। और ये चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जब हमने स्पेशल फ्लाइटें चलाई हैं तो प्लीज़ मानो आपकी वो फ्लाइट एक रास्ते खाली जाती है। पैसेंजर तो सपोज करो कि चंडीगढ़ से किसी को दिल्ली आना था तो चंडीगढ़ दिल्ली आएगा, लेकिन दिल्ली चंडीगढ़ तो पैसेंजर नहीं जाएगा कोई एडिशनल फ्लाइट के ऊपर। चंडीगढ़ में ये हाल है तो कौन जाएगा? हाँ। तो वो लॉस एयरलाइन को भयंकर होता है। तो एयरलाइन के लॉसेस को कोई नहीं देखता कहाँ पर हो रहा है। राजस्थान की बात करना चाहूंगी सर। एक चीज आप मुझे बताइए, हमारा राजस्थान सबसे बड़ा प्रदेश है, ठीक है, और अगर हम लोग बात करें तो अगर हमें जयपुर से गंगानगर भी जाने की बात करनी है या हमें जयपुर से उदयपुर भी जाना है तो बाय रोड या बाय ट्रेन सर काफ़ी समय लगता है। अब तो जयपुर मुंबई भी लोग इतना एवरीवेयर, बिकॉज जयपुर में तो टूरिज्म है, इंडस्ट्रीज हैं, जेम इंडस्ट्री है, इतना एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, हैंडीक्राफ्ट्स हैं। लेकिन सर एविएशन इंडस्ट्री हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। जैसलमेर के एयरपोर्ट में मेरे ख्याल से तो कोई फ्लाइट नहीं उतरती, बीकानेर का सो रहा है, कोटा का सो रहा है, उदयपुर में भी इक्की दुक्की, जोधपुर में भी इक्की दुक्की, अब भिवाड़ी में पता नहीं आप लोग क्या करेंगे। एविएशन इंडस्ट्री राजस्थान की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही है? अगर मैं स्पाइस जेट की बात करूं तो हमने अभी हाल में जयपुर को दुबई से कनेक्ट किया है, और ये हमारी 10वां कनेक्शन है दुबई के लिए हिंदुस्तान से, एंड जयपुर इज़ द लेटेस्ट। सो आई कैन गिव यू दिस एग्जांपल। और हमारा प्लान है हम जयपुर को कलकत्ता से भी जोड़ेंगे और जयपुर को हम बैंकॉक से भी जोड़ेंगे। सर लेकिन अक्सर ये कहा जाता है कि एक तरीके से जो राजस्थान की सरकार है वो एविएशन इंडस्ट्री को बढ़ावा जिस तौर पे आप चाहते हैं उसमें नहीं दे रही है, और क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। क्या ये सही है? क्या आप सोचते हैं कि राजस्थान की सरकार कुछ ऐसे कदम उठा सकती है जिससे कि एविएशन इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे राजस्थान में बहुत अच्छा काम करे? चाहे मैं जो इन बाकी जगहों की नाम लिए, यहाँ पर अगर सर देखिए एरोप्लेन आ जाएंगे तो अगर एयरपोर्ट अच्छे से काम करता है तो लोगों का ट्रेड भी बढ़ता है, टूरिस्ट भी अच्छे से आता है। आपकी राजस्थान सरकार से क्या उम्मीदें हैं ये हम आपसे जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
हम अभी वापस आते हैं, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज के दिन डेफिनेटली किराए बहुत कम हो गए हैं एयर ट्रैवल के, और जिन लोगों ने कभी ट्रैवल नहीं किया था वो आज के दिन एयर ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन सर फिर भी राजस्थान में हमारी थोड़ी सी नाराज़गी है। सरकार से क्या उम्मीदें हैं, किस तरफ से कमी रह रही है, सरकार की तरफ से, या पर आप तो प्राइवेट सेक्टर हैं जहां आपको अच्छी मार्केट मिलेगी, आप आएंगे? ऐसा नहीं है अनीता जी। राजस्थान गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। अभी कुछ और भी काम करना बाकी है। जैसे मैं आपको एक ही उदाहरण दूं कि राजस्थान में, जैसे आप अभी एविएशन टर्बाइन फ्यूल की बात कर रहे थे, सेल टैक्स ऑन एवियन टर्बाइन फ्यूल इज 26%। 26% राजस्थान गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, जबकि इस एटीएफ पे ऑलरेडी इतने टैक्स लगे हुए हैं। कस्टम ड्यूटी लगी है, एक्साइज ड्यूटी लगी हुई है, इंपोर्ट पार्टी प्राइस है। महंगा पड़ेगा, राजस्थान में महंगा पड़ेगा। अगर अब कंपैरिजन हम करें, जैसे मैं एक उदाहरण आपको दूंगा अभी आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट काफ़ी फोकस कर रही है कि एविएशन बढ़े, क्योंकि उनका भी ये मानना है कि जैसे एविएशन बढ़ेगा तो प्रदेश में रोजगार बढ़ेगा, प्रदेश में काफ़ी इंडस्ट्रीज आएंगी, काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एटीएफ के ऊपर सेल्स टैक्स घटा के केवल 1% कर दिया है, मात्र 1%। अब आप सोचो, अगर हम एक एयरलाइन है, हमें अब अगर हमारे पास कैपेसिटी अवेलेबल है और दो ऑप्शन है कि हम आंध्रा जा सकते हैं, हम जयपुर जा सकते हैं, तो एक नेचुरल चॉइस होती है ना कि आदमी पहले सोचेगा कि भैया मैं आंध्र प्रदेश क्यों ना जाऊं। सही बात है, जहां पे आपको बेटर बेनिफिट्स मिल रहे हैं, सरकार ज्यादा वेलकमिंग है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे राजस्थान गवर्नमेंट को कि पहले तो एटीएफ पे सेल टैक्स को कम किया जाए और एक राजस्थान को पोजीशन किया जाए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करें। तो इसमें गवर्नमेंट की एक सिविल एविएशन पॉलिसी भी रीजनल कनेक्टिविटी का है, जिसमें बोला है कि भाई जितनी जो सिक्योरिटी है ये स्टेट पुलिस करे, या जो चार्जेज हैं इलेक्ट्रिसिटी वाटर ये बहुत ही सब्सिडाइज रेट पे दिए जाएं, या कुछ चार्ज नहीं किया जाए। तो गवर्नमेंट अगर इसमें कुछ भागीदारी करेगी तो एयरलाइन बिल्कुल आएंगी। बजट को लेके, क्योंकि बस अब 2 दिन में बजट पेश होने वाला है, बजट को लेके बहुत ही क्लियरली आर्टिकुलेट कई सारी पॉलिसीज करी हैं स्पाइस जेट ने कि भी हमें ये उम्मीद है हमारे नेशनल बजट से। लेकिन उसमें मैं सिर्फ 2 चीज़ों पे बात करना चाहूँगी सर, क्योंकि अपन लोग सारे जो हमारे दर्शक देख रहे हैं तो उसमें कई बार ऐसा लगता है कि क्या एयरलाइन सिर्फ अपने फ़ायदे का सोच रही हैं, और जिसमें एक ये है कि भाई आप लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो हम लोग लीज रेंटल करते हैं उसमें इनकम टैक्स से हमको एग्जेम्प्ट रखा जाए। तो सर यार हम भी दे रहे हैं इनकम टैक्स, आपको क्यों लीज रेंटल से एग्जेम्प्ट रखा जाए? ओके, सो इसमें क्या हो रहा है कि जो लीज रेंटल की जो आपने बात करी ना, हालांकि हमारी सरकार से उम्मीदें थोड़ी ज़्यादा हैं, जैसा कि मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए हैं सर आपने। हाँ, जैसा कि हमने बोला था कि हॉस्टाइल कॉस्ट एनवायरनमेंट है, तो हमारी सबसे पहले तो सरकार से जो दरखास्त है कि वो है कि एटीएफ के ऊपर सेल्स टैक्स एग्जेम्प्ट किया जाए। ठीक है, सही है वो। तो हम सरकार से सब्सिडी नहीं मांग रहे, हम कह रहे हैं कि इस इंडस्ट्री से आप सारे टैक्स विड्रॉ कर लो। आप एक बार करके तो देखो, कम से कम सारे टैक्स विड्रॉ कर लो। हाँ, इस इंडस्ट्री पे सर्विस टैक्स खूब लगता है, इस इंडस्ट्री के ऊपर एटीएफ के ऊपर टैक्स लग रहा है, जितने भी हम चार्जेस पे कर रहे हैं उस पर सर्विस टैक्स लग रहा है, एयरपोर्ट हमसे रॉयल्टी चार्ज कर रहे हैं। तो अगर आज हम 100 रुपये खर्च करते हैं तो 40 रुपया टैक्स के रूप में गवर्नमेंट के पास जाता है। एंड ये तो आप मानोगे ना कि एविएशन इज ए इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री। बिल्कुल सही बात है, ये मैं मानती हूँ। और इससे ज्यादा एफिशिएंट कनेक्टिविटी का और कौन सा मोड है? अब हिंदुस्तान में बुलेट ट्रेन तो अभी है नहीं। अगर एक सर बुलेट ट्रेन के भी ट्रैक हम फाड़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल। सो सबसे इजी गवर्नमेंट के लिए डेवलप करना है एयर कनेक्टिविटी। आप रिमोट एरियाज में भी जा सकते हैं, आप इवैक्यूएशन भी कर सकते हैं, कोई इमरजेंसी आ जाए तो लोगों को निकाल सकते हैं, जैसे स्ट्राइक वगैरह आती है तो लोगों का हेल्प दे सकते हैं। मतलब टैक्सेस के ऊपर खास करके इस बजट में आप उम्मीद रखते हैं फाइनेंस मिनिस्टर से कि उनको ये कम करें या बिल्कुल हटा दें। लेकिन सर जो लीज रेंटल वाला एक पॉइंट है, तो इसके ऊपर आपने स्पेसिफिकली क्यों अलग से मांग करी? हाँ, अब लीज रेंटल में क्या होता है, हिंदुस्तान में कोई भी लीज एग्रीमेंट नहीं होता आज भी गवर्नमेंट तो आप हिंदुस्तान में कर लो। हाँ, लेकिन टैक्स लगेगा ना। अगर आज हमारे पास ऑप्शन है कि हम वही एग्रीमेंट हिंदुस्तान में करें, वही एग्रीमेंट हम हिंदुस्तान के बाहर करें, आप मुझे बताओ कोई भी बिजनेसमैन क्यों एग्रीमेंट यहाँ करेगा? नहीं, सही बात है। एंड यू हैव टू मेक द एनवायरनमेंट बिजनेस फ्रेंडली। बिल्कुल सही बात है। हमने गवर्नमेंट से दरखास्त की, जब आपको इस टैक्स से कोई रेवेन्यू नहीं हो रही है तो एक तरह का आर्टिफिशियल टैक्स है, ये बुक टैक्स है जिससे कोई रेवेन्यू नहीं हो रही है, तो उसका पैसे बड़े विड्रॉ कर लो। तो हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप सारे टैक्सेस एविएशन इंडस्ट्री से विड्रॉ करें, आप ये लीज रेंटल पे विड्रॉ करें और एक बार एक जंप स्टार्ट तो दें। आप एक बार दे के देखिए, आप देखो अपने देश में केवल 18 मिलियन लोग ट्रैवल करते थे एक साल में 2003 में, आज जो 80 मिलियन हो गए हैं। तो जो मार्केट स्टिमुलेशन हो रहा है कौन कर रहा है? एयरलाइन ही कर रही है। लेकिन हो क्या रहा है,
यील्ड पर पैसेंजर यील्ड ऊपर नहीं जा रहा, वो आज 2003 से भी नीचे है, जबकि कॉस्ट कई टाइम ऊपर चली गई हैं। सर ये तो हम आप चाहते हैं गवर्नमेंट टैक्स कम करने में मदद करे इस इंडस्ट्री की, ताकि टैक्स कम करे, कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट कम होगी तो आम आदमी को इसका फायदा होगा। और हिंदुस्तान में कस्टमरों की तो कमी नहीं है, तो आप मानोगे कस्टमर की तो आप सही कह रहे हैं सर, किसी चीज के लिए कमी नहीं है, बिल्कुल मैं सही मानती हूँ। चलिए सर अब थोड़े से ना एयरलाइंस के हमारे आम जनता के मुद्दों पर बात करते हैं, ठीक है, कि भाई हम लोगों की क्या उम्मीदें हैं एयरलाइन से, और हम लोगों को क्या हमारे मन में डर होते हैं जब हम लोग प्लेन में ट्रैवल करते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सर धीरे धीरे करके ना एरोप्लेन छोटे होते जा रहे हैं, है ना। फिर अभी पीछे एक बार चर्चा हो रही थी कि अगर हम लोग जयपुर दिल्ली की बात करें तो थोड़े दिन में, क्योंकि जब तक आप बैठते हैं सीट में बकल होते हैं, वो सीट बेल्ट साइन ऑफ नहीं होता, तब तक हम दिल्ली उतर जाते हैं। तो कि वो बस की तरह ना वो ऐसे ही हम लोग खड़े होकर ही चले जाया करेंगे, बैठने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत बहुत चेंजेस आए हैं सर एयर ट्रैवल में। सबसे पहले एक बड़ी आम आदमी वाली बात करते हूँ सर, ये तो हमने मान लिया कि सिर्फ पानी फ्री है अब आज के दिन एयरलाइंस में, खाना पीना सब चार्जेबल हो गया है, सर मुस्कुराहट के ऊपर भी चार्ज है क्या? आपकी एयर होस्टेसेस नाराज सी क्यों रहती हैं? क्योंकि सर एक तो देखिए बहुत सारे, ये मैं मानती हूँ क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री ने एक रेवोल्यूशन लाए हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स हैं, उनको नहीं पता कि जब सीट बेल्ट साइन ऑफ है तो आप उठ के नहीं जाना है, ये ऑन है आपको बैठे रहना है। तो वो कह रहे हैं नहीं मेरे को तो बाथरूम आया है मैं जाऊंगा, वो कह रही है नहीं। तो सर ये थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा कि भारत बदल रहा है। ये बिल्कुल सही बात है, भारत बदल रहा है, लिटरेसी लेवल हिंदुस्तान में बढ़ता जा रहा है। बट स्पाइस जेट के हिसाब से मैं बताऊं, हमारे यहाँ जितना अच्छा इमोशनल कनेक्ट है बिटवीन स्पाइस जेट एंड पैसेंजर, वो शायद आप ट्रैवल करके देखें तभी आपको एहसास होगा। हमारी एयर होस्टेस सबसे ज़्यादा मुस्कुराती हैं, ये बात तो मैं नहीं मानूंगा, बिल्कुल मुस्कुराती नहीं है, नाराज़ रहती हैं, सबसे ज़्यादा मुस्कुराती हैं। इवन मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप स्पाइस जेट से यात्रा करेंगे तो आप स्पाइस जेट की मुस्कुराहट को भूल नहीं पाएंगे एंड मिस भी नहीं करेंगे इस मुस्कुराहट को आप। और जहाँ तक आपने फर्स्ट टाइम ट्रैवलर की बात करी, हमारे यहाँ बहुत ही रोबोस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें हम लोगों को ट्रेन करते हैं कि फर्स्ट टाइम पैसेंजर को हमें कैसे सपोर्ट करना है, और वो हमारा सपोर्ट एयरपोर्ट से ही चालू हो जाता है। क्योंकि सर पता है मैं कई बार ट्रैवल करती हूँ और हमारे साथ कोई होते हैं तो खैर नेचुरली हम तो अपने आप असिस्ट कर लेते हैं, उनको संभाल लेते हैं, क्योंकि हर कोई एक तरह से भाई भारतीय है तो हमारे परिवार का सदस्य है। लेकिन मैं देखती हूँ एक डर सा होता है उनमें, क्योंकि एयरपोर्ट में पता नहीं जाते सब लोग अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते हैं। नहीं ये अच्छी बात है, लेकिन अब हमारे यहाँ जो रिक्रूटमेंट होता है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप अंग्रेजी में ही बोलोगे। हम तो सारे हिंदुस्तान में फ्लाई करते हैं, तो रीजनल लैंग्वेजेस भी हम सारे रीजन्स की बोलते हैं, चाहे वो आप तमिल की बात करें, चाहे वो हिंदी की बात करें, आप पंजाबी की बात करें, आप बंगला की बात करें, सारे देश की भाषाएं, बिकॉज हिंदुस्तान विविधताओं का देश है। बिल्कुल है जी। और हम इसको रियलाइज करते हैं और हम अपने कस्टमर को वो होमली एनवायरनमेंट देना चाहते हैं। वो बहुत जरूरी है सर, कंफर्ट लेवल होना चाहिए, एक अपनापन होना चाहिए। बिल्कुल हम रियलाइज करते हैं और करते हैं, और जितना हम आउट ऑफ द वे जाते हैं अपने पैसेंजर की सहायता करने के लिए, शायद आप मान भी नहीं पाएंगे। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, आपने रिक्रूटमेंट की बात करी सर, और ये मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूँगी कि अभी हाल ही में जो 2 बहुत मेजर एयरप्लेन क्रैश, तो एक तो हुआ ही नहीं, पता ही नहीं चला कहाँ गया, हुए हैं अभी विश्व में, वो टेरर रिलेटेड थे। एंड अनफॉर्चुनेटली what right now facts point towards is that the airline staff was involved. आज हमारी एक ज़िंदगी का ये अनफॉर्चुनेटली अगेन सत्य बन चुका है सर, आतंकवाद। हाउ डू यू डील विद इट? ये कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या हुआ उस जहाज में, जब तक रिपोर्ट सामने नहीं आए। लेकिन मैं ये ज़रूर ध्यान दिलाना चाहूँगा आपको कि सेफ्टी एयर ट्रेवल में हाईएस्ट है, इंसिडेंट का रेशो सबसे कम है। अगर आप रेलवे से या रोड से ट्रैवल करें, इंसिडेंट का रेशो सबसे कम है, और हिंदुस्तान में सारी एयरलाइन सेफ हैं। DGCA इसके ऊपर बड़ी कड़ी निगरानी रखती है, और सारी एयरलाइन बेस्ड ऑन जो भी इंटेलिजेंस इनपुट आता है पूरी सिक्योर्ड है। अब जितनी सिक्योरिटी हिंदुस्तान में, आप सरप्राइज हो गए, इतनी सिक्योरिटी कहीं पे भी नहीं है। हिंदुस्तान में आप एयरपोर्ट पे एंटर करते हैं, उससे पहले आपका एक चेक होता है, CISF वाला बंदा नहीं बिल्कुल, वो हमने पहले देखा PNR चेक करेगा, आपका फोटो आइडेंटिटी चेक सारा करेगा, कुछ चेक होता है बिल्कुल। उसके बाद आप अंदर जाते हैं, उसके बाद चेक इन काउंटर पे आपका चेक होता है,
उसके बाद सिक्योरिटी होल्ड एरिया में जाने से पहले आपकी फ्रिस्किंग होती है, प्रॉपर फिजिकल बिल्कुल फ्रिस्किंग बिल्कुल होती मैं है, मानती हूँ। बैक चेक होता है, और उसके बाद कई बार तो क्या होता है अगर कोई इंटेलिजेंस इनपुट होता है तो हम सेकेंडरी लेडर पॉइंट चेक भी करते हैं, मतलब बोर्डिंग गेट के बाद एक और चेक होता है आप जहाज में जाएं उससे पहले। इतना सिक्योर्ड एनवायरनमेंट विश्व में कहीं पे भी नहीं है। 2016 का भी मतलब तीसरा ही महीना है अभी, तो वी जस्ट एट द एंड ऑफ February. What is the biggest challenge that you are facing and what do you hope to achieve in 2016? कॉस्ट इज द बिगेस्ट चैलेंज, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, बिकॉज जैसे मैंने पहले ही कहा था कि हॉस्टाइल कॉस्ट एनवायरनमेंट है, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने है। बाकी सारे चैलेंज तो हम डे टू डे डील कर रहे हैं। एंड आपने देखा होगा स्पाइस जेट पिछले करीब 15 महीने में जिस हिसाब से काम किया है, आज पिछले 9 महीने में लगातार हमारे लोड फैक्टर इंडस्ट्री में हाईएस्ट हैं। हमारे लोड फैक्टर 90% प्लस हैं, जो कि एक अपने आप में अजूबा है। कभी ये लोड फैक्टर कभी सोचे भी नहीं थे। हमारी ऑन टाइम परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। कुछ एयरपोर्ट पे हमारी ऑन टाइम परफॉर्मेंस नेशनल प्लेयर में सबसे नंबर 1 के ऊपर है। It's very nice, you know. एंड One more achievement that you wish to do where you feel that there is a bit of a gap. वी आर ए प्रॉफिटेबल एयरलाइन, सो यस द बिगेस्ट चैलेंज विच इज द कॉस्ट। सो उसमें हम गवर्नमेंट से दरखास्त करेंगे कि जो बजट आ रहा है गवर्नमेंट उस पर कॉस्ट पे ध्यान दे, टैक्सेस कम करे या कंप्लीटली विड्रॉ कर ले। ये इंडस्ट्री जीडीपी ग्रोथ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकती है, हिंदुस्तान को ग्लोबल नक्शे पे लेके आ सकती है। आज देखो हिंदुस्तान के यात्रियों पे, हिंदुस्तान के क्रू के ऊपर एयरपोर्ट लाइक दुबई, सिंगापुर पनप रहे हैं। हमारा यात्री यहाँ से सिंगापुर जाता है, यहाँ से दुबई जाता है, तो हम हिंदुस्तान में एयरपोर्ट हब क्यों नहीं डेवलप कर सकते? तो अगर ये कॉस्ट कम हो जाएगी, हम इसको अफोर्डेबल बना देंगे, एविएशन सस्टेनेबल हो जाएगा, और गवर्नमेंट का भी कहना यही है। तो इसमें कॉस्ट को एड्रेस करने की इमीडिएट जरूरत है। एंड आई थिंक सिंस काफ़ी समय से ये पूरी एविएशन इंडस्ट्री ने एकजुट होकर इस चीज़ को फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने रखा है। हम उम्मीद करेंगे कि बजट में कुछ ना कुछ इसके बारे में ज़रूर आएगा। एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट मिस्टर गुप्ता, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, रियली प्लेजर टू बी विद यू, प्लेजर। थैंक यू। बाय। तो ये था आमने सामने मिस्टर जीपी गुप्ता जी के साथ। अगले शनिवार हम फिर होंगे आपके बीच, तब तक जय हिंद।